हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपने प्रिपरेशन के दिन जा रहे हैं बढ़िया से जा रहे होंगे, मस्त प्रिपरेशन चल रही होगी। इसी बीच एक और छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो ये है जो कि जनरली कोई बोलता नहीं हम लोगों से, हमारे पेरेंट्स के अलावा, कि खाना और सोना ये दोनों समय पर होना चाहिए। ठीक है, खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और सोने के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो कि यार अभी जाग लेता हूँ बाद में सो लूँगा, एग्जाम के बाद तो सोना ही है, बिल्कुल सही बात, सब यही सोचते हैं। पर ये सोचो, ये समझो कि इतना भी सैक्रिफाइस मत कर दो अपनी नींद को कि तुम अगले दिन एग्जॉस्टेड रहो। तुम सोचो कि अगर मान लो तुम 3 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो और रोज कर रहे हो ऐसा, तो नींद पूरी कहां होगी? वो कंपाइल होते जाएगा, दिमाग खराब होते जाएगा। ठीक है, और मैटर ये नहीं करता यार कि तुम रात में कितना जग के पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है कि सुबह जब आंख खोली है और रात को जब हम लोग सोने के लिए आंख बंद करते हैं, उस बीच में हमने क्या किया, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो तो रात को जागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड यार, आज का ये जो वीडियो है, देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। क्यों? क्योंकि आज जिन मिस्टेक्स की हम लोग बात करने वाले हैं ना, जिन चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो कुछ ऐसी कोर मिस्टेक्स, स्पेशली जब हम बोर्ड एग्जाम के अंदर करके आते हैं, और वो भी स्पेशली मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स के अंदर ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि दिखने में दूर से मिस्टेक्स नहीं लगती, पर जब हम लोग डीप झांक के देखते हैं तो हमको पता चलता है अरे यार इसके कारण तो मेरा नंबर कट गया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, होती बहुत छोटी चीज़ है पर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। और डिटेल में एक एक चीज़ हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर सकता है अगर वीडियो पसंद आता है तो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं तुमको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें इसमें से कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे। तुम बोलोगे भैया यार ये तो मेरे को भी पता है, पर जब तक उस चीज का एनालिसिस हमको पता नहीं होता ना, तब तक वो चीज हमको पूरी तरीके से पता नहीं होती। जो पहला पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा, तुम बोलोगे यार भैया ऐसे पॉइंट से बताने वाले हो क्या, पर सुनो समझो, मैंने इसलिए तुमको बोला कि ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट में कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला पॉइंट तुम बोलोगे यार भैया ये तो बहुत बेसिक चीजें सब बताते हैं। अब जो अपना पहला पॉइंट है वो है डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन चैप्टर्स विद लेस फेवरेट्स। तुम बोलोगे भैया यार हमको ये पता नहीं होगा क्या यार, है हमको ये चीज़ पता नहीं होगी क्या, पर देखो इसके अंदर भी बहुत बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। देखो होता क्या है ना कि आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है अपना 3 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो अपना 3 मार्क्स का टॉपिक है, इसको पढ़ते समय 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अपने को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि क्या टॉपिक है, वाह वाह वाह, या तो अपने से बिल्कुल हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जब आपको कोई चैप्टर करते हुए बहुत मजा आता है और उसका वेटेज कम होता है, तब आप चाहते हो कि यार मैं इसके और क्वेश्चन सॉल्व करूं। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग को खुश रख रहा है, वो आपको खुश रख रहा है ना। आप डर रहे हो कि यार मैं नेक्स्ट चैप्टर पर जाऊंगा तो ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग, होता है ऐसा कि बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप के सवाल सॉल्व करने में, एक ही जैसे सवाल सॉल्व करने में, या फिर कोई इजी चैप्टर को बहुत बार करने में। ठीक, दूसरा होता है हो नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि चैप्टर तो वाले छोटा है पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर टफ क्वेश्चन है, जिस कारण से वो हमसे नहीं हो रहे। तो हमारे ईगो पे आ जाता है यार कि मुझसे हो कैसे नहीं रहा, और डर लगता है कि अगर मेरे 3 नंबर चलेगा तो क्या होगा। पर एग्जाम टाइम पर यही चीजें हमको बहुत स्मार्टली सोचनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम 3 नंबर के पीछे जाओगे तो 37 मार्क्स का पेपर जो है हम दाव पर लगा रहे हैं, राइट? विच मीन्स, और ये स्पेशली मैथ्स में क्यों इतना वैलिड है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करते करते मजा आने लगता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, जिसके साथ में मैं सेकंड पॉइंट जो लिख रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो ये है कि सॉल्विंग एंटायर एनसीईआरटी, जो अपनी एनसीईआरटी बुक है, वो एनसीईआरटी बुक अपने को दी गई थी पहले दिन से 10वीं की, ये बोलते हुए कि तुमको इससे अपने सवाल सॉल्व करने हैं, ना कि ये बोलते हुए कि जब बेटा आखिरी के 7 दिन आएंगे ना तब कर लेना इसको, अभी तो पढ़े रहने दो। इसका ये मतलब है कि यार पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने का अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि तुम्हारे पास में 4 दिन बचे हैं, राइट? अब इन 4 दिनों में मान लो कि तुम आ जाते हो कि यार भैया मेरे 3 टॉपिक्स बचे हुए, 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब क्या तुम इन 3 चैप्टर्स के लिए पूरी पूरी एनसीईआरटी करते बैठोगे? अगर तुम इन 3 चैप्टर्स के लिए पूरी एनसीईआरटी करते बैठोगे, तुम्हारा ये आधा समय तो इजीली खा जाएगा। बचे हुए समय में हमें जो रिवीजन करना था अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक का, वो हो नहीं पाएगा, है ना। इसलिए पूरी पूरी एनसीईआरटी अपने को सॉल्व नहीं करनी है। हाँ, इसमें से हो सकता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो,
ठीक है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बाय द वे, हाँ, मैं यार एक पीडीएफ रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, एक मतलब बहुत सारी मैं पीडीएफ रेडी कर रहा हूँ हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तुम चाहो तो मुझे बता दो तुमको चाहिए या फिर नहीं, तो उस हिसाब से मैं आज या कल मैं उसका लॉन्च जो है वो कर दूंगा, मतलब उसका अपलोड जो है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो या तो तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, या तो तुम एग्जाम्पल्स प्लस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, या फिर तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें इस मोमेंट पर करनी होती है, ठीक है, आइडियली, राइट। क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं, अगर पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने जाओगे तो बाकी इसके लिए समय कब मिलेगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यार पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने नहीं जाना है, बहुत बच्चों को डाउट होता है। तीसरी मिस्टेक, तो ये तो अपनी प्रिपरेशन को लेकर हो गई कि पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने अभी नहीं जाना है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी के कुछ सवाल एंड पीवाईक्यूज, दैट इज इट। बाकी पूरा सवाल सॉल्व करने जाओगे तो दिमाग खराब होने लगेगा। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कॉपिंग इन करेक्ट डेटा। मतलब भैया, मतलब अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है 225 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 225 सेंटीमीटर, पर मैं जब कॉपी में लिख रहा हूं तो उसको मैंने लिख दिया 255 सेंटीमीटर। होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा दोनों में, ठीक है। देखते से ही मैं इसको 225 बोल सकता हूं और इसको 255 बोल सकता हूं, विच मीन्स कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही गलत हो जाएगा, राइट। और ये मुझे 100% पता है कि तुम्हारे साथ में होता है, तुम्हारे साथ का सबके साथ होता है, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल भी इनकरेक्ट डेटा को जो है वो कॉपी नहीं करेंगे, राइट। ये चीज मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे तब भी ऐसा बहुत बार होता होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उस पर्टिकुलर गिवन नंबर के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही बना, ठीक है, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनकरेक्ट डेटा बिल्कुल भी अपने को कॉपी नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका थोड़ा चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, साथ ही साथ जो आपका कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं तुमको बता दूं कि इन चैप्टर्स में अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। अब तो एक एक्सरसाइज भी हट चुकी है, तो मतलब बहुत ही कम है, राइट। तो एक चीज तुम नोटिस करोगे, एक पैटर्न तुम नोटिस करोगे, वो ये है कि यार इन दोनों चैप्टर्स के अगर तुम पीवाईक्यूज भी देख लेते हो ना, तो वो भी काफी तुमको रिपीटेटिव दिखेंगे, सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों चैप्टर्स में तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ही समय नहीं बचा है मेरे पास में, है ना, मुझे बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, तो मैं तुमको बताता हूँ इन दोनों के केस में या तो तुम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कर लो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम है, या फिर तुम पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। दोनों में से कुछ एक करने पे, देखो पीवाईक्यूज का मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम्हें इससे हमेशा आइडिया लगा रहेगा कि यार हाँ, यही कुछ टाइप के सवाल इनमें से आते हैं और यही आएंगे, क्योंकि तुम देखोगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में गिन चुन के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने दोनों को एक घंटा भी दे दिया या फिर 1.5 घंटा भी दे दिया, तो भी ये दोनों तुम्हारे अच्छे नंबर लाकर दे देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, गुड। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये दो चैप्टर्स के अगर मैं पीवाईक्यूज ही लगा लेता हूं, सिर्फ पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा लेता हूं मैं, तो इजीली मैं काफी हद तक अपनी प्रिपरेशन करके बैठा हूं, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से, हंसी आएगी तुमको ये देख के। 3 का क्यूब 9 नहीं होता, √4 4 नहीं होता, ठीक है। ये कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो कि मैं कहता हूं कि हर बच्चा करता है, ये तो मिस्टेक हर बच्चे ने कर रखी है, ठीक है। विच मीन्स कि अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सवाल में सब कुछ सही है, बस अगर यहां पर आकर गलती हो गई तो इसमें किसका दोष है, ठीक है। ना क्वेश्चन का दोष है, ठीक है, ना अपना दोष है अपनी सिली मिस्टेक का, और वो सिली मिस्टेक अपन ही कर रहे है ना। इसीलिए इन मिस्टेक्स का खास करके ध्यान रखना, और इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो ये चीजों का ही ध्यान रखना होता है। बाकी क्या चीज, इन चीजों का ध्यान रखोगे यार, इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है। अपने को पेपर में परफेक्ट लिख के आना है सब कुछ, ठीक है। तो ये प्लीज मिस्टेक्स मत करना, कुछ सिली मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड करना भैया। पर हम ट्राई तो करते हैं, अवॉइड कैसे करें। देखो मैंने एक चीज जो कि 10वीं के अंदर फॉलो की थी, वो ये थी, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको लिखना है 3 क्यूब है, तुमने 9 लिख दिया, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन करो ना, उसको बस 4 से 5 सेकंड ध्यान से देखते रहो, सिर्फ ध्यान से देखते रहो और सोचते रहो कि जो मैंने किया है वो सही है क्या। तुमको भले ही पता ना हो, तुम सोचोगे यार कि 3 3 9 होता है, पर ये तो 3 की पावर 3 है, ठीक है।
मैंने यही चीज नोटिस की कि अगर आप किसी चीज को थोड़ी देर तक 5 सेकंड तक भी ढंग से ऑब्जर्व कर लेते हो ना, उसका आपको आपकी गलती आपको समझ में आ जाती है। नंबर 6 है लीविंग अ क्वेश्चन। मतलब देखो यार, मैथ्स इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो ये है, मान लो कि तुमको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, तुमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 तुमको आ गया, तुमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 तुमको आ गया, तुमने कर लिया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 4 तुमको नहीं आया, कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। देखो, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, तुमको जो भी आता है, तुमको भले क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तुमको जो भी आता है ना, वो लिख के आना है सवाल के अंदर, स्पेशली फॉर्मूला, ठीक है, स्पेशली जो अपना फॉर्मूला है वो। क्यों? क्योंकि यार तुमने फॉर्मूला लिख दिया, तुमने थोड़ी बहुत उसके अंदर एंट्रीज मार दी कि यार ये एल की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ऐसा कुछ कर दिया, इससे अपने पूरे नंबर तो नहीं कटेंगे भाई, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तुम मुझे बताओ, 0 की जगह अगर तुमको हाफ नंबर भी मिल गया तो भी क्या इसमें तुम्हारी कोई बुराई है या मेरी कोई बुराई है या अपने आस पड़ोस वाले की किसी की कोई बुराई है? तो मैं नहीं करूं भैया ये। पर अगर कुछ लिखने से आधा नंबर भी मिल रहा है और उस आधे नंबर से अपना स्कोर बढ़ रहा है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। इसीलिए अगर कोई चैप्टर तुम बिल्कुल ही नहीं करके जा पा रहे, मान लो कि तुम्हें एक चैप्टर है, मान लो कौन सा, सर्कल से मान लो, ठीक है ना, सर्कल से अब तुम्हें बिल्कुल नहीं कर पाए, तो इसमें एटलीस्ट कुछ तो देख लो, थ्योरम्स देख लो, कुछ छोटी सी कोई भी एक चीज देख लो, ठीक है। अब मान लो वो क्वेश्चन भले ही उस चैप्टर से, मतलब उस चैप्टर के उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जो तुम पढ़ के गए हो, पर एटलीस्ट तुम कुछ तो लिख पाओगे, कुछ भी, ठीक है। ट्राई यही करना है कि कोई भी क्वेश्चन अपन खाली नहीं छोड़ के आएंगे, कोई भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, मैं एक्चुअली लीविंग अ क्वेश्चन लिखने वाला था तो मैंने लीविंग अ क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, नॉट कटिंग द क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड एंड वॉज रॉन्ग। मतलब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है पेपर लिखते समय कि हमको ये पता होना चाहिए कि अपनी गलतियां कहां पर हुई है। मान लो कि तुमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 8 जो है वो ऐसे लिखा, है ना, ये आंसर नंबर 8 है अपना, ये लिख दिया, फाइनली अपना ये आंसर आ गया। अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो गलत आंसर लिख दिया, तो तुमने क्या किया, बिना इसको कट किए तुमने वापस से नीचे आंसर 8 लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं होता है। तुमने वापस से नीचे आंसर 8 लिखना स्टार्ट कर दिया और बस तुम्हारा सही आंसर आ गया, तुम आगे बढ़ गए। अब होगा क्या पता है तुमको, टीचर ये चेक करेंगे, ना कि ये। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि टीचर जो है वो सोच समझ के नंबर दे देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, टीचर को लगेगा कि तुमने ये किया हुआ है, राइट। अब तुमने ना तो इसको कट किया है ना इसको कट किया है, जबकि तुमको पता है कि ये गलत था, तुमको इसको कट मारना था, पर तुमने नहीं मारा। हम भूल जाते हैं, जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है और तुमको पता चल गया है, पहली स्टेप है इसको कट करना, उसके बाद नया स्टार्ट करना, ठीक है। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। भैया ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो बताता हूं, आ जाओ ध्यान से देखना। अब मान लो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 4 किया, आंसर आ गया, बॉक्स बना के निकल लिया आगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को नहीं आया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 अपने को नहीं आया, तो अपन ने छोड़ दिया, है ना, अज्यूम कर लिया कि ये इतनी स्पेस में आ जाएगा और छोड़ दिया, इतनी स्पेस को छोड़ दिया, और यहां से क्वेश्चन नंबर 6 को चालू कर दिया। अब देखो क्या होगा, प्रैक्टिकल बता दो तुमको मैं क्या होगा। तुम आओगे इधर, ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर लिखना चालू करोगे, पता चला कि ये जो स्पेस छोड़ी थी ये सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि आंसर मेरा बढ़ा जा रहा है, तो क्या होगा, तुम यहां तक पहुंचोगे, यहां पे तुमको अंदाजा लग जाएगा कि यार हाँ, स्पेस जो है वो मैंने छोड़ी थी वो सही नहीं थी। अब तुमने जो इतनी मेहनत की उसको तुमको कट करना पड़ेगा और उस आंसर को आखिरी में लिखना पड़ेगा, राइट, है ना। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने यही किया था, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर जगह छोड़ोगे यहां पर थोड़ी सी भी गलती हो गई, काट के आखिरी में लिखना पड़ेगा। तो एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, नहीं आ रहा कोई, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सबसे आखिरी में कर लो और वहां पर जाकर मेंशन कर दो कि भैया ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पर किया है क्योंकि मुझसे नहीं बना। ये लिखना नहीं है कि क्योंकि मुझसे नहीं बना, पर यहां पर गलती करने से अच्छा है
यहाँ पर बाकी चीजें काटने से अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली अगर नहीं आया उस गैप में तो आपको आखिरी में करना पड़ेगा, छोड़ के तो आओगे नहीं, ठीक है, ग्रेट। तो इसीलिए ये चीज का प्लीज ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है, ये बन जाता है कि डू योर रफ वर्क ऑन लास्ट पेज। हर पेज को गंदा दिखाना वर्सेस सिर्फ आखिरी पेज को गंदा करना, तुमको क्या लगता है क्या बेटर है? भाई मेरे को तो लगता है कि आखिरी पेज पे ही सारा कैलकुलेशन कर लो, जिससे क्या होता है कि बाकी पूरी मेरी कॉपी गंदी नहीं दिखती है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आपकी मैराथन्स पढ़लेट एंथीस पर चल रही है ना, पढ़लेट एंथीस पर आपकी सारी मैराथन्स पूरी अच्छी तरीके से उसमें सब कुछ कवर हो रहा है। आपके क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गया, सब कवर हो रहा है, वो जाके जरूर से देख लेना। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं अगले लेक्चर के अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।